हुसैन 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 या हुसैन हुसैन गरीब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जिसका सवाल हर किसी का होता है जब भी ये मुहर्रम की 10 तारीख आती है और लोग मुहर्रम मनाने के लिए जाते हैं, या जो भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से मनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा सवाल ये आता है कि मुहर्रम क्यों मनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये सवाल होना चाहिए कि मुहर्रम किसके लिए मनाए जाते हैं। मुहर्रम हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम की जो वो शहीद हुए उससे रिलेटेड एक गमी के तौर पर मनाया जाता है। तो उससे पहले हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे कौन थे। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो ये इन चीज़ों के दीन की नॉलेज नहीं है, हमारे मुसलमान भाई भी काफ़ी हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम थे कौन। हमारे अल्लाह के बाद जिसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, हमारे पैगम्बर, हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, जिनके नवासे माने जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम को उनका नवासा कहा जाता है, और वो हज़रत अली एक शेर खुदा, जिनके वो बेटे कहलाते हैं, और बीबी फातिमा के बेटे कहलाते हैं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम दो भाई थे। जो हुसैन अलैहिस्सलाम थे वो जंग में जहाँ शहीद हुए, और हसन अलैहिस्सलाम वहाँ पर एक उनकी अपनी तबीयत के कारण, जिनकी उनकी तबीयत नहीं थी, सही नहीं थी, वो काफ़ी जंग में शामिल नहीं थे, वो अपने घर पर ही रह गए थे, जिन्हें लाया नहीं गया था, क्योंकि वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से अपने तैयार नहीं थे और फिट नहीं थे। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिस कारण पूरे उनके ख़ानदान में जो सब लोग शहीद हुए, उनको छोड़ के सिर्फ एक वही बचे थे, क्योंकि वो जंग में शामिल नहीं हो पाए थे। तो हुसैन अच्छे से रिलेट कर पाएगा, और उसने कुरान शरीफ से या अपनी किताबों में, जो भी हमारी उर्दू की किताबें हैं, सभी चीज़ें दीन की, इस्लाम की बातों में हुआ होगा, तो वो ये बात करते टाइम अगर उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे तो वो इस चीज़ को रिलेट कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जितना इस डीपली इस चीज़ को पढ़ा जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है और लोगों के दिल तक ज़रूर जाती है। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर मैं अपने करबला का वाक़या बताना चाहूँ, तो आप लोग उसे रिलेट ज़रूर करें। इतना भी सीख पाता हूँ अपने अब्बू जान से सीखा है मैंने जो भी, और उसी से रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो आप मेरी वीडियो देखकर और उसे डीपली जाकर आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें पता लगेगी कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और इससे क्या चीज़ें हुई हैं। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जिसका सवाल हर किसी का होता है जब भी ये मुहर्रम की 10 तारीख आती है और लोग मुहर्रम मनाने के लिए जाते हैं, या जो भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से मनाते हैं, सुन्नी लोग अलग तरीके से अपने तरीके से मनाते हैं, और शिया लोग अपने तरीके से मातम वगैरह करके मनाते हैं। तो सबका, हर किसी का क्वेश्चन, मेरे मुसलमान भाइयों का जिनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है, और मेरे गैर मुसलमान भाइयों का, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, उन सबका सवाल हमेशा मुझसे यही होता है कि हम आखिर मुहर्रम मनाते क्यों हैं। और अभी तक मैं उनका जवाब एक एक करके सबका नहीं दे पाता था, क्योंकि हर किसी को वो चीज़ समझाना इतना ईजी नहीं होता। तो मैंने आज अपनी एक वीडियो का सहारा लिया है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मेरा चैनल है POV पठान ब्लॉगर्स के नाम से, तो मैंने उसी से रिलेटेड आज वीडियो बनाई है। आज का ये गमी का दिन है, तो उससे रिलेटेड ही आज मैंने एक वीडियो का टॉपिक लिया है, ताकि मैं ये वीडियो आप सब तक पहुँचा सकूँ और आप सबको इस चीज़ के बारे में बता सकूँ कि कैसे क्या सब कुछ हुआ था। तो आज हम सब कुछ देखेंगे कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, किस तरीके से मनाना जायज़ है और किस तरीके से मनाना नाजायज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं इसी वीडियो के अंदर अपने 3 से 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही होने वाला है कि करबला के दिन, उस दिन क्या हुआ था, हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, उनका पूरा वाक़या मैं ये सब बताना चाहूँगा। और उसके साथ ही मैं अपना बताना ये भी चाहूँगा कि हमारे सुन्नी लोग अलग तरीके से क्यों मनाते हैं और शिया लोग अलग तरीके से क्यों मनाते हैं। और फिर उसके साथ ही साथ ये भी आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मातम मनाना सही है या गलत है। जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल के साथ बताने की जितनी कोशिश हो सकेगी वो करूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं अपना भाई और अपना समझ के सब कुछ नीचे मुझे ज़रूर डिटेल में दें, ताकि अगली बार से अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी इस बार, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरा आगे टॉपिक ये भी होने वाला है, जो हमारे यहाँ मुसलमानों में भाई लोग सब शरबत बनाते हैं और बांटते हैं और हलीम बनाते हैं, ये सब चीज़ किस लिए सही है, किस तरीके से सही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करी जाएगी। और ताजियों का भी एक सही तरीका क्या होना चाहिए एक इंसान का, और किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, जो कि एक जायज़ तरीका है, उससे रिलेटेड भी हम बात ज़रूर करेंगे आगे। तो करबला में जिस तरीके से वो चीज़ें सारी हुई, उससे रिलेटेड अब मैं बात करने जा रहा हूँ। जहाँ से ये शुरुआत हुई ये चीज़ की, उसी चीज़ से हम शुरुआत करेंगे। तो वहाँ यजीद नामक एक शैतान, जो कि बहुत ही ज़्यादा
दर्दनाक लोगों को सज़ा देता था और बहुत ही चीज़ें ऐसी करता था जो देखने लायक नहीं थी, जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल एक तरीके से नकारी गई हैं और गुनाह उन्हें बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें वो करता था और लोगों पर जुल्म करता था। वो जिना करता था, वो शराब पीता था, वो सारे वो गंदे काम किया करता था, जिससे हमारे इस्लाम में एक तरीके से बहुत ही दूरियां बताई गई हैं। तो उससे रिलेटेड ही ये सब है। यजीद एक बादशाह का बेटा था जिनकी इंतकाल के बाद उसकी सारी सत्ता उसने अपने कब्जे में ली थी, जिसके कारण हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम भी कूफा छोड़कर चले गए थे। कूफा का ये सारा वाक़या है, जो भी कुछ हुआ था, कूफा छोड़कर उन्होंने मक्का की तरफ अपना तशरीफ़ ले गए थे और अपने सभी फैमिली को लेकर वो वहाँ रहने लगे थे, ताकि वो चाहता था यजीद कि वो उनके मुरीद हो जाएं, यानी कि एक तरीके से उनके चेले बन जाएं, कि उनकी बातों पे सारे रिलेटेड करने लगे, जो वो चाहता था वो मानने लगे, जिससे मानने से हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो इसीलिए उसने उन्हें वहाँ से वो छोड़कर जाना पड़ा। तो वहाँ के जो लोग थे, जो उनके जुल्म से और उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, जो उन चीज़ों से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी चिट्ठियों के थ्रू और बाकी संदेशों के थ्रू हुसैन अलैहिस्सलाम से रिलेट करने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने भेजी गई, ताकि वो आकर कूफा आकर उन लोगों की मदद करें और उन्हें अपना शागिर्द बनाएं, यहाँ सारी परेशानियों को दूर किया जाए। तो इसी चीज़ से रिलेटेड उन्हें काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी गईं। जब उनके पास खत पहुँचे और उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा कि कूफा बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और यजीद का जो जुल्म है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन, तो उन्होंने इस चीज़ पर रिलेट करने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई मुस्लिम बिन अकील को वहाँ भेजा। और कूफा भेजने का उनका यही इरादा था कि वहाँ जाके देखें कि लोग सच में परेशानी में हैं या फिर ये यजीद की कोई चाल है। तो मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ का देखा, जो लोग उनके साथ थे, जो लोग उन्हें चिट्ठियाँ लिख रहे थे, जो वहाँ का उत्तराधिकारी था, उससे रिलेटेड सभी लोग उनकी बात मानने लगे और उनके शागिर्द बनने लगे। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी लोगों का हज़ारों के हिसाब से शागिर्द बनाया, जिससे रिलेटेड उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखकर हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजी और कहा गया कि आप यहाँ पर आ सकते हैं आप, और यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे शागिर्द हो गए हैं, और आप आएंगे तो शायद ही सब लोगों का नज़रिया बदल जाए और सभी आपके शागिर्द हो जाए। यहाँ कोई ऐसे खतरे वाली चीज़ नहीं है। और वो चिट्ठी एक तरीके से वो उस तरीक़े को कहा जाएगा कि वो एक धोखा था, वो बुलाने का एक षड्यंत्र था, जिस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ बुलाया जा सके और उन्हें शहीद किया जा सके। ये सारी एक बहुत ही अच्छी तरीके की यजीद की प्लानिंग थी। और इस इंसिडेंट्स के बाद वहाँ पर जो मुस्लिम बिन अकील थे, उनको वहाँ पर ही उसी चिट्ठी के बाद वहाँ पर उन्हें शहीद कर दिया गया, जिसके बाद उनकी खबर वहाँ तक पहुँची। तो हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में ही थे, यानी कि वो मक्का से चलते हुए कूफा की ओर ही रास्ते में चल रहे थे, तभी उन्हें उनके एक महासेनापति, जो यजीद का सेनापति था, वो हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम को मानता था और वो इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से मानता था, जिसने उन्हें रोकने की कोशिश करी और रास्ते में बोला कि आप वहाँ ना जाएं और वहाँ से चले जाएं, ताकि आपको जान का खतरा है। ये चीज़ उसने अपनी जान पर खेल कर ये चीज़ उन्हें बताई, लेकिन वहाँ से जाना अल्लाह को राज़ी नहीं था, क्योंकि वो चीज़ बचपन में ही लिख चुकी थी कि हम जैसे मुसलमान जो हम लोग हैं, उन लोगों के ऊपर उन्हें शहीद होना पड़ेगा हम लोगों की, ताकि हम लोगों की दुनिया अच्छी हो सके और आखिरत अच्छी हो सके, जन्नत तक पहुँचने तक का रास्ता हम लोगों के लिए ये सब किया गया। तो ये कुर्बानी उनकी लिख चुकी थी। वो वापस सुबह चले और पूरी रात वहाँ चलने के बाद देखा, तो सुबह जब उन्होंने देखा तो वो वहीं के वहीं खड़े थे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। ये सिलसिला 2 बार हुआ, तब जाके हुसैन अलैहिस्सलाम को ये चीज़ वाकिफ़ हो गई कि ये लिखा है और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। उन्होंने उस सेनापति को मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अल्लाह अगर चाहता है तो मैं यहीं रहूँगा और यहीं पर रहकर सारी चीज़ों को करूँगा, और अपनी जान भी अगर देनी पड़ी अपने भाइयों के लिए, अपने मुसलमान लोगों के लिए, हमारी उम्मत के लिए, तो वो भी करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो अब सेनापति उनका इतने मददगार था कि उसने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे शरीर में अगर ज़रा सी भी जान बाकी है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो वो काफ़ी टाइम तक, कितनी देर तक सबसे लड़ा, और उसने काफ़ी सेनापति जो उनके साथ थे उन्हें मार कर गिरा दिया और उन सबको फना करने की कोशिश पूरी तरीके से अपनी करी, जब तक उसकी आखिरी सांस तक बाकी थी। उसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुनबे के साथ, जो भी उनके 72 लोग जो उनके साथी थे, रिश्तेदार थे, उनके भाई भतीजे, और यहाँ तक कि 6 महीने के उनके बेटे अली असगर तक उनके साथ थे, जिन्हें वो जंग में लेकर आए थे। और वो जंग के लिए एक तरीके से आए ही नहीं थे, वो तो सिर्फ एक सुलह करने आए थे। जिस तरीके से उन्हें चिट्ठियाँ मिली थी वो उस चीज़ के लिए आए थे। तो रास्ते में उन्हें वहीं रोक दिया गया, उनके लोगों ने, उसकी सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया कूफा की तरफ। तो उन्होंने वहीं एक चट्टानों की तरफ अपना ठिकाना बनाया और वहाँ रहना स्टार्ट किया सब लोगों ने, ताकि वो उस तरीके की चीज़ों को देख सकें
तो उसी जगह को करबला कहा जाता है, जिस करबला में ये सारा जो भी कुछ हुआ वो इसी करबला में हुआ जहाँ वो लोग रुके थे। तो जब सेनापति वहाँ से उसने ऑर्डर दिया यजीद ने कि जाइए और हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करिए और उनके जितने भी लोग हैं उन सबको शहीद कीजिए, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक रात का मौका मांगा कि मुझे सिर्फ एक रात का मौका दिया जाए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। लेकिन असली बात ये थी, और वो यजीद मान भी गया, उसने एक रात का मौका हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया और उनके लोगों को दिया। लेकिन उनका मानना था, हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ के लिए उनसे एक रात में मौका मांगा था, जो वहाँ पर दिए जल रहे थे, सब कुछ जल रहे थे, उन्होंने वो सारी लाइटें बुझाकर बोला कि जो यहाँ से मेरा साथ देना चाहे और जो घर जाना चाहे वापस, वो बिना किसी शर्मिंदा हुए, क्योंकि इसमें कोई रोशनी नहीं है, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, जो जाना चाहे वापस जा सकता है। और आज लोग यकीन नहीं मानेंगे, लाइट जलने के बाद जो वहाँ का माहौल था, वहाँ से कोई भी एक बंदा भी, छोटा सा 8 साल के 13 साल के जो उनके बच्चे थे, भतीजे भांजे, वहाँ से कोई भी नहीं हिला था कि वो सारे बैठकर रो रहे थे कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर हमारी ऐसे ही यहाँ पर शहीद होना लिखा गया है नसीब में तो हम ऐसे ही शहीद होंगे, और ये बात ऐसे ही हमारी यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, हम साथ ही आए थे और साथ ही या तो जिंदा वापस जाएंगे या फिर यहीं पर शहीद होंगे। उसी चीज़ से रिलेटेड अगले दिन सुबह होती है, जैसा कि आप तैयारी बिल्कुल चालू थी यजीद की कि उसने अपनी पूरी सेना भेज चुका था वो, और वो चीज़ वहाँ पर स्टार्ट होने, जंग हो चुकी थी। तो हमारे हुसैन सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे, और यजीद के सेनापति जितने सेना लोग थी, सेना काफ़ी लाखों करोड़ों के हिसाब में लोग थे वहाँ पर। तो हमारे 72 जो भी हमारे भाई थे, जो भी हमारे सब अपने थे, हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनके ग्रुप में, उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जान से वहाँ जंग की और तलवारों से काट कर वहाँ खून का सब कुछ, वहाँ पर इतनी सारी लाशें बिछा दी ताकि हम लोगों के लिए, हम लोगों की अच्छाई के लिए कर सकें। और ये लड़ाई किसी ऐसी चीज़ की नहीं थी, सिर्फ एक ये अच्छाई की लड़ाई थी, ये किसी एक शख्सियत की नहीं, ये हमारे सभी दीन में इस्लाम के ऊपर एक लड़ाई थी, जिससे आगे चल के हम लोग सेफ रह सकें और हमारे लिए कोई भी नुकसान चीज़ ना हो सके, यजीद जैसा इंसान कोई भी हम पर आकर जुल्म या कोई और चीज़ ना कर सके, उसी के लिए था। तो एंड में सारे लोग हमारे शहीद होने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले बचे, तब उन्हें लगा कि अब मुझे अकेला ही जंग में उतरना पड़ेगा। और लास्ट में जिन लोगों, उनके जो सभी अपने लोग थे जो उनके साथ थे, उन्होंने उन्हें आगे नहीं जाने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आँच भी नहीं पहुँचा सकता, इसीलिए वो सब लोग अपनी जान के लिए सबसे पहले आगे उतर चुके थे। और फिर बाद में हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले गए, उन्होंने लाखों के काफिले को अकेले ही हाथ से अपनी तलवार से उन्होंने काफ़ी लोगों की लाशें बिछाई और काफ़ी अपनी आखिरी हद तक वो लड़ते रहे, उन्हें शहीद नहीं कर पाया। शाम की अजान का वक्त हो चुका था, नमाज का, असर की नमाज का वक्त हो चुका था। असर की नमाज के लिए उन्हीं लोगों ने, जो उन्हें शहीद करने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों ने हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करी। और नमाज के चलते ही सजदे, जैसे ही हमारे हसन अलैहिस्सलाम पहली नियत के सजदे में गए और उनका सर शहीद कर दिया गया और धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये चीज़ दिखाई जाती है कि इंसान सिर्फ धोखे से और इसी चीज़ से किसी इंसान का ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ही उन्हें शहीद कर सकता है, क्योंकि वो इतना उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी या इतनी ताकत किसी के अंदर नहीं थी जो उनको सामने से शहीद कर सके। उन्होंने एक नमाज का सहारा लिया और नमाज में हमारे सजदे में सर, हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर शहीद किया गया, जिससे ये पता लगता है कि हमें इस साथ एक सीख भी मिलती है कि लोग आजकल नमाज छोड़ते हैं किसी ऐसे बहानों से जिससे कोई मतलब नहीं होता, कि आज हम काम कर रहे थे या हम बिजी थे या कुछ भी थे। तो ये चीज़ पता लगती है कि हमें एक इतनी बड़ी सीख मिलती है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई सिर्फ एक नमाज के चलते। अगर नमाज का टाइम नहीं हुआ होता तो वो लाखों को काफिलों को और भी काट सकते थे और अपनी तलवार से कितने लोगों की गर्दनें उड़ा सकते थे, जैसा कि उन्होंने किया था जब तक नमाज का टाइम नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ 10 तारीख मुहर्रम वाले दिन हुई थी, जिस वजह से आज भी मुसलमान लोग इस चीज़ को गम के तौर पर मनाते हैं। और इसे गम के तौर पर मनाना इसलिए है क्योंकि अगर किसी के घर में अगर कोई इंतकाल होता है या कोई ख़त्म होता है तो वो गम का ही दिन होता है, ना कि ढोल ताशे या फिर शोर शराबा करके नहीं होती है ये चीज़ आज का दिन इबादत के लिए और अच्छे कामों को याद करने के लिए और अल्लाह को याद करने के लिए, हुसैन के याद में आंसू बहाने के लिए टाइम होता है, ना कि किसी और चीज़ों के लिए। तो अब मेरा ये मानना है, आप लोगों का अगला टॉपिक जो मेरा होने वाला था, वो अगला टॉपिक मेरा यही होने वाला था कि हम लोग सारे लोग यही चीज़, जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं
कि जो लोग मातम मनाते हैं वो एक अलग लोग हैं, और जो एक मुसलमान घर में बैठकर जो अपनी इबादत करते हैं या उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और गम मनाते हैं सिर्फ अपने दिली तौर पर, और अपने गम गम अपना अंदर रख कर दिखाते हैं, ना कि ये मुहर्रम वाले दिन ताजिए निकालना भी जिस तरीके से सही होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो मुहर्रम में मातम करना यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना और अपनी छाती पीटना, ये सब चीज़ें हमारे अलग अलग तरीके से होती हैं। जो सुन्नी लोगों में ये सब जायज़ नहीं होता है, जो वो इस चीज़ लोगों को गलत मानते हैं, और शिया लोग इस चीज़ों को रिलेट करते हैं और वो इस चीज़ों से करते हैं। तो हमारा टॉपिक यही होगा कि ये दो लोग अलग क्यों हैं। शिया लोग और सुन्नी लोग ये लोग एक मुसलमान ही हैं, ये अल्लाह को ही मानते हैं और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो इस चीज़ का आज तक खुलासा कोई भी बड़े से बड़ा लोग भी नहीं कर पाया है कि ये आखिर स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी और कहाँ से एंड हुआ है। कुछ भी अभी तक पता नहीं है कि ये लोग दो भागों में कहाँ बटे हैं। मैं जितना जानता हूँ और मैं जितना आपको सिर्फ बता सकता हूँ या बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ इतना ही है कि जो लोग वहाँ शहीद हुए थे और जो यजीद की सेना थी या फिर जो वहाँ लोग थे, ये लोग कहते हैं, शिया लोग कहते हैं कि उनमें से हमारे जो लोग कुछ लोग थे जो वहाँ साथ नहीं दे पाए थे, हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग में शामिल नहीं हो पाए थे उनकी तरफ से, तो ये उसी चीज़ का मानते हैं, गम मनाते हैं। वहाँ से लेकर आज तक ये लोग गम मनाते आ रहे हैं कि इन लोगों को लगता है कि वो हम हर उनकी जुमले में या फिर जो भी चीज़ वो मुहर्रम वाले दिन बॉयज़ अपनी जो साउंड वगैरह लगाकर जो भी चीज़ मर्सियाँ वगैरह पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ यही बोलते हैं या हुसैन हम ना थे। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ रिलेट करते हैं और वो इस चीज़ की गलती मानते हैं और उस चीज़ को माफ़ी मांगने के लिए ये मातम करते हैं। उन्हें लगता है कि वो नहीं थे उस चीज़ में वो शामिल नहीं थे, और उसी चीज़ों को लेकर आज तक वो अपने गम मनाते आए हैं और अपना गम दिखाते आए हैं अपने मातम करके, या फिर अपने जो भी उनके तरीके होते हैं, तौर तरीके मनाकर वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि शिया लोगों को उस चीज़ से खाली गम है। अब बस हम हज़रत अली को एक सहाबा के तौर पर मानते हैं और शिया लोग जो हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पर मानते हैं। वो एक तरीके से अल्लाह के बाद अगर वो किसी से रिलेट करते हैं तो वो सीधे हज़रत अली को रिलेट करते हैं, और वो काफ़ी ऊंचा ओहदा उन्होंने उस चीज़ को दे रखा है जो हमारे अल्लाह ने हर किसी को देने के लिए नहीं कहा है। जो एक मानने वाला है, जो एक खुदा है, सिर्फ एक सब उसी को मानते हैं। तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गाइस जिस चीज़ को आज तक बड़े से बड़े लोग, आलिम लोग, और इस चीज़ को नहीं कर पाए डिपेंड कि क्या गलत है और कौन सही है कौन गलत है, क्या शिया लोग गलत हैं या सुन्नी, तो मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा, वरना लोग गाइस मुझे ही गलत साबित करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं एक सुन्नी हूँ और मैं एक बरेलवी हूँ। तो मैं इस चीज़ को रिलेट करूँगा और मैं कुछ गलत टॉपिक पे चला गया तो ये चीज़ मेरे लिए भी गलत हो सकती है। तो इसलिए मुझे जितनी नॉलेज है मैं बस उसको आपको उतनी ही देना चाहूँगा। और मेरा मानना यही है कि जो भी इंसान आजकल के टाइम पे दीन पढ़ा हुआ है या वो इस टॉपिक को जानता है तो वो यही कहेगा कि शिया लोग जो भी मातम वगैरह करते हैं वो चीज़ गलत है। और हम सुन्नी लोग एक अलग तरीके से मनाते हैं। हम घर में इबादत के तौर पर मानते हैं, गम के तौर पर मानते हैं। घर में साफ़ सफाई, झाड़ू लगाना, जो चीज़ें घर में, रोटी तवा रखना, ये सब चीज़ें जो मनाएं, इन चीज़ों से रिलेटेड ही मानते हैं। और इन्हीं चीज़ों को घर में रहकर गम करके, नमाज़ पढ़ के, अपनी इबादत करके, कुरान शरीफ को पढ़कर और इस चीज़ का गम मनाते हैं, ताकि ये चीज़ें और करबला के वाक़ये जो भी हमारी नात शरीफ में और जिसमें वाक़ई ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जिस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ा जाए और गम में मनाया जाए, उस तरीके से मनाते हैं। तो ये दो लोग अलग अलग रकबे से जो भी हैं लोग हैं, लेकिन एक मुसलमान ही एक ही इस्लाम को मानते हैं और एक ही इस्लाम को कबूल करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे वो थोड़ा अलग रिलेट करते हैं और हम लोग कुछ अलग रिलेट करते हैं। उससे पता नहीं कि कौन क्या है आगे चल कर। तो मैं गलत और सही का साबित करने वाला कोई नहीं होता। ये तो सब इंसान अपना खुद का दिल जानता है उनका कि कौन इंसान सही है और कौन गलत है। अब मेरा यहाँ से मातम मनाना, यही एक मेरा जो टॉपिक अगला होने वाला था मातम मनाने के ऊपर, यही मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जो मनाते हैं, अगर उनकी शुरू से ये चीज़ चलती आ रही है तो वो सिर्फ एक गम के तौर पर मनाते हैं और वो भी गम ही मनाते हैं, बस उनका थोड़ा सा तरीका अलग है और हमारा थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। अब बात रही ताजियों के ऊपर, तो ताजिया का यही एक तरीका है कि ताजिया इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। जो हुसैन अलैहिस्सलाम की हमारी जो ज़ियारत है, उस चीज़ को, उनका जो रोज़ा है, उस चीज़ की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी। कहते हैं, कहा जाता है कि एक बादशाह था जो हर साल उनके रोज़े पर जाता था और गमी मनाता था और चीज़ें याद करता था, जिससे, और एक टाइम ऐसा आया कि उस बादशाह की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी और वो जाने लायक नहीं था, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं था। तो उसने अपने शहर वालों को और अपने गांव वालों को, लोगों को कहा कि जो भी उनके जैसा सेम टू सेम ताजिया बनाकर लाएगा और मुझे उसकी ज़ियारत करवाएगा तो मैं उसे अच्छे से अच्छा इनाम दूंगा। और इस चीज़ के ऊपर उन लोगों ने ये चीज़ें तैयार करी। तो मेरा आज का कहना यही है, बड़ी बड़ी मैंने वीडियोज़ में इमाम लोगों को कहते हुए सुना है
कि ताजिया सिर्फ उसी तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से हमारे हुसैन का रोज़ा है, ज़ियारत है, उसी चीज़ से बनाना चाहिए, ना कि इतनी बड़ी बड़ी मीनारों की तरह उसे इतना बड़ा बड़ा करके। और काफ़ी चीज़ें ये लोग करते हैं, बाकायदा गुनाह में दाखिल होना नहीं होता है जो चीज़ों को करके होना चाहिए। तो गुनाह में दाखिल होने से बचना चाहिए और वही चीज़ जो जायज़ है वही करनी चाहिए। किसी इंसान का पुतला या किसी चीज़ का कुछ बनाकर और उस पे खून वगैरह, लहू वगैरह लगाकर ये सब करना बहुत ही मेरे हिसाब से गलत होता है। और ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी को गलत या सही बोल नहीं सकता, और ना कोई मैं होता हूँ बोलने वाला। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ताज़िया बनाना भी उसी तरीके तक, उसी हद तक जायज़ है जो इस्लाम में एक तरीके से जायज़ है। हमें कुरान शरीफ को डिटेल में पढ़ना चाहिए और उस किताब में हमारी जो मानी जाती है सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ को माना गया है, तो उसी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उससे रिलेटेड हमें पढ़ना चाहिए और डीपली उस चीज़ों को जानना चाहिए। फिर उसके बाद हमें फैसला करना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी लोगों में सभी लोग शरबत बनाना, हलीम बनाना ये सब बनाते हैं, और गरीब लोगों में और बच्चों में जो भूखे लोग होते हैं बाहर बांटना सही समझते हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज़ इसलिए सही है क्योंकि वहाँ जो हुए थे उन लोगों को जो मारा गया था, शहीद किया गया था, सभी लोगों को 72 लोग जो हमारे कुनबे में थे और हुसैन अलैहिस्सलाम को, वो सभी लोगों को प्यासा रखा गया था। और प्यासा रखने के साथ साथ उन्हें खाना पीना 3 दिन तक उनका सभी बंद था। वहाँ पर जो एक छोटी सी नदी थी, यहाँ तक कि उसका पानी भी बंद कर दिया गया था। एक हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे असगर अली जो सिर्फ 6 महीने के थे, उन्हें भी प्यासा ही मरना, शहीद करना पड़ा था। और यही मेरी चीज़ें हैं मानने के लिए, इसीलिए आजकल ये टाइम पर शरबत बांटा जाता है कि ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को प्यास बुझाई जा सके, और जो प्यास में वहाँ लोग शहीद हुए उससे रिलेटेड है। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम उसे एक मजलूम के तौर पे या उस चीज़ के ऊपर मांगे, नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग तौर पर लेना चाहिए कि वहाँ का एक एक बच्चा जो 8-8, 13-13 साल का बच्चा था, वो सब इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें पानी और प्यास की नहीं थी, उन्हें सिर्फ इस चीज़ की थी कि हम लोगों के लिए कुर्बान हुआ जा सके, हमारी जैसी लोगों के लिए कुर्बान हुआ जा सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनकी शहादत को, उनकी जो उन्होंने हमारे लिए जान दी है, उसको हमें सर आंखों पर रखना चाहिए और उसको गमी मनानी चाहिए, और उसी चीज़ से रिलेटेड हमें सब इबादत करके और उनके लिए करना चाहिए जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने किया। वरना हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम अगर अपनी नज़र से हमारा अल्लाह का उन्हें इतना बड़ा, वो हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अगर वो नज़र भर के देख लेते तो पूरी सेना की सेना, कौमें की कौमें, सब देश तो नाबूद हो जाती। लेकिन वो चीज़ बचपन में ही हो चुकी थी, जो उनके लिख चुकी थी कि वो उन लोगों को सभी, उनके पूरे ख़ानदान को, हम जैसे लोगों के लिए, जो हमारी उम्मत है, इन सभी लोगों के लिए शहीद होना बचपन से ही लिख दिया था, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने लिख दिया था। वरना उनकी किसी इंसान की क्या, किसी पूरे कौम की या फिर एक देश की किसी की इतनी ताकत नहीं थी हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई भी शहीद कर सके या उनका बाल विवाह कर सके। लेकिन ये चीज़ें सब लिखी हुई थी कुदरत में, अल्लाह ने पहले से ही लिख रखी थी, इसीलिए ये सब कुछ ऐसा हुआ। तो गाइज़, मेरा आज का टॉपिक यही था। अब मैं काफ़ी लोगों को इतना तो मैं बता ही चुका हूँ, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को और अपने भाइयों को जो मेरे मुसलमान भाई हैं, जिन्होंने इन चीज़ के बारे में नहीं पता है कि 10 तारीख में मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और काम क्यों नहीं किया जाता है, और ये मातम वगैरह, ये शोर शराबा करना क्यों नहीं है। तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका पूरा ख़ानदान, आपका कोई घर में अगर एक बंदा भी अगर कोई हमारा मर जाता है या इंतकाल हो जाता है, तो हम कितनी गमी मनाते हैं। घर में खाना नहीं बनता है 10 दिन तक, और बाकी चीज़ों में इतना गम मनाया जाता है, रोना पीटना होता है। तो ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। और उन्होंने तो पूरा ख़ानदान, अपना पूरा सब घर, अपने बच्चे, अपने इतने 6 महीने के अपने असगर अली को भी शहीद करवा दिया हम लोगों के लिए। तो हमें ये गमी दिन मनाना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें पता नहीं थी वो मैं आपको काफ़ी हद तक बता पाया हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, और वो इन चीज़ों से रिलेट कर सकें और इस चीज़ को कभी हंसी मजाक में या किसी चीज़ में ना उड़ा सकें। और किसी की चीज़, अगर किसी की शहादत या किसी चीज़ के बारे में हमें ना पता हो, तो कृपया हम कुछ ना कमेंट करें और ना कुछ बोलें, कि जिससे किसी दूसरे इंसान को जिसको पता है उसके दिल पर चोट लगे और उसे थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक करें और शेयर करें, और बाकी जो मेरी गलतियाँ आई हैं, आपके कमेंट मुझे नीचे मिलेंगी कि मैं इसमें रहा, तो मैं आते ही आगे आपको हर चीज़ के बारे में, ऐसे ही हमारा हर महीने जो 12 महीने इस्लाम के तौर पर आते हैं और हमारे मुसलमानों के उर्दू कैलेंडर में जो भी आते हैं, मैं आपको सारी दीन की बातें भी बताने की कोशिश करूँगा, और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता है वो भी मैं पता कर पाऊँगा। और नमाज की बात रही, नमाज के तौर पर मैंने जो आपको वो चीज़ बोली, वो मैं तभी बताने लायक हो पाऊँगा तब मैं खुद अपने 5 वक्त का नमाजी बन पाऊँ।
मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अता करे और इतनी इबादत देने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए गाइस, अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है, मैं जाने की इजाज़त लेता हूँ और आप सभी लोग मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही बहुत सी रिलेटेड वीडियो मिल सकें। मेरे चैनल का नाम ही पॉइंट ऑफ व्यू है, अब वो चाहे मेरे इस्लाम से रिलेटेड हो, मेरे धर्म से रिलेटेड हो या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दुनिया की बातें हैं या जो मेरे चैनल पर जो भी आप वीडियोस देखते हैं, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देने का ही मतलब होता है और इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं होता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ही यही होता है कि अपनी सोच दिमाग में जो इंसान के आती है वो आप सब लोगों तक पहुँचाना, और उसे सही हो तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए और अगर उसको गलत है तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है कि आप मेरी गलतियाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम।